दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। ये लाइनें कहने वाले राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही दुखद विषय है और दुखद घटना हमारे सामने है कि आज 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी साहब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में क्या कहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। वाह, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कह दो कि अपनी औकात में रहें। राहत इंदौरी साहब का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्ला कुरैशी और मकबूल उल निशा बेगम के यहाँ हुआ। वे उन दोनों की चौथी संतान थे। उनकी जो शिक्षा है नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। उसके पश्चात 1985 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की। और उनके जो आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग के जो दिन थे वो इंदर कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्ययन कार्य शुरू करने में बीता। फिर बीच में वे मुशायरों में व्यस्त हो गए। पूरे भारत से और विदेशों से निमंत्रण प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशिष्ट शैली थी जिसने बहुत जल्दी व बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच में लोकप्रियता बना लिया। राहत साहब ने बहुत जल्दी ही लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली और 3-4 साल के भीतर ही उनकी कविताओं को खुशबू ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक प्रसिद्ध शायर बना दिया। वे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि वे खेलकूद में भी अच्छे थे। वे स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी थे। वो केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई थी। राहत जी की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो राहत जी के 2 बड़ी बहनें थीं जिनका नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्र में एक थी और बहुत जल्द ही बहुत बड़ा नाम अर्जित किया। वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण डिज़ाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना की है ही थी और इसीलिए वह प्रसिद्ध भी हुए। यह भी एक दौर था कि ग्राहकों को राहत द्वारा चित्रित बोर्ड को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। यहाँ की दुकानों के लिए किया गया पेंट कई साइन बोर्ड्स पर इंदौर भी आज भी देखा जा सकता है। और इनका निधन 11 अगस्त 2020 को दिल का दौरा आने की वजह से हुआ। हमें बड़ा दुखद समाचार उस दिन मिला और बहुत दुखद घटना थी ये। राहत इंदौरी साहब, आप हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। आपकी लाइनें, आपकी शायरी हमारी ज़ुबान पर ज़िंदा रहेंगी। आपको हम कभी भी इस दुनिया से अलविदा नहीं कहने देंगे। आप हमेशा याद आते रहोगे।